लड़कियों के साथ शॉपिंग करना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का काम होता है। मुसीबत? लड़की? बीवियों में तुम्हारी। एक तो इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आते हो, ऊपर से बकबक करते हो। ओके, आई एम सॉरी, रिलैक्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। भाई, वो दुकान का है जहाँ हर समस्या का समाधान होता है। इसी मॉल में है ना वो दुकान? वाओ प्रीतम, ये साड़ी देखिए कितनी अच्छी है। पर क्या? सुंदर नहीं है? ठीक है, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। नॉटी, फ्लर्ट? बीवी से फ्लर्ट करते हो? चलो पैसे निकालो, आज मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराने वाली हूँ। जान, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं भैया, वो ग्रीन वाली। जान, हाँ? सच में जेब खाली कराओगी क्या? शरद, सुनो। हाँ? तुम शॉपिंग करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बस 2 मिनट, 2 मिनट। शरद, शरद, कैसा है यार तू? और बता, कहाँ है तू? ये क्या हालत बना दी तूने अपने आप की? हाँ, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जाना है? कहाँ जाना है? मुझे वो दुकान ढूंढनी है। तू जानता है वो दुकान कहाँ है? कौन सी दुकान? कौन सी दुकान ढूंढ रहे तू? इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार। कौन लोग तुझे ढूंढ रहे शरद? तू नहीं समझेगा यार। अरे लेकिन क्यों नहीं समझूंगा मैं? कम से कम समझाने की कोशिश तो कर। मैं तुझे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मुझे वो दुकान ढूंढनी है। ऐसी बात। कौन सी दुकान? तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। कैसे हो शरद? जाने की तैयारी पूरी हो गई क्या? अब तो हम रोज मिलेंगे। क्या हुआ शरद? तू इतना डरा हुआ क्यों है? ये कौन था? कौन है ये? चंद्रकांत। ये चंद्रकांत था मतलब? नाम बदल लिया क्या उसने? इस आदमी की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। एक्सीडेंट में ये मारा गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ये आदमी मरा हुआ है? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछ रहा था कि चलने की तैयारी हो गई। मुझे जल्द से जल्द वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है। अरे क्यों वक्त कम है? तू शरद, नहीं शरद बात क्या है? शरद नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे कॉलेज का दोस्त था। ओके। पता नहीं उसे क्या हो गया। He's just acting weird. Anyways, तुम्हारी शॉपिंग होगी? हाँ, मेरी शॉपिंग हो गई। शरद! शरद! ये कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, हाँ शरद, बोल, बात क्या है शरद? वो शरद किसने किया ये? नहीं। शरद! शरद!
तुम आ गए। आयु ओके अनीता, क्या बात है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया? करण बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रीतम कहाँ है? अंदर है, कमरे में। कमरे में? लेकिन बात क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है करण। बीमार है? पता नहीं, कुछ तो हुआ है उन्हें। ये कैसी आवाज? प्रीतम की है, खुद को बंद करके बैठे कमरे में, ना बात करते हैं ना बाहर आते हैं। बाहर आती है तो उनके सिर्फ दर्द भरी आवाजें हैं। अच्छा, घबराओ मत। सुनो, प्रीतम, प्रीतम मेरी आवाज सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं करण यार, तुम्हारा दोस्त, दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? अगर इतना दर्द है तो बाहर क्यों नहीं आते? प्रीतम एक बार दरवाजा खोलिए। हाँ प्रीतम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, दरवाजा खोलो। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। तुम क्या हुआ? हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना मुझे। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ प्रीतम। नहीं प्रीतम, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। करण, करण दरवाजा मत खोल। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ हो? कहाँ हो? Oh my God. ये क्या हो गया तुम्हें प्रीतम? ये कैसी हालत हो गई है? लगता है हमें प्रीतम को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो प्रीतम, चलो। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है मुझे। कुछ तो करो करण, प्लीज इन्हें ले चलो। प्लीज हेल्प मी। प्रीतम, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेकर जाते हैं। प्रीतम हमारे साथ चलो, यहाँ छुप कर बैठना का क्या फायदा? ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना छुप कर ले जाओ, वरना वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बोलो, कौन लोग? मैंने ही आपको फोन किया था बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए बाबा, हमारी मदद कीजिए। घबराओ मत, सब ठीक करते हैं। बैठाओ इनको। मैं नहीं बैठूंगा। बैठ जाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बैठो, बैठो। गुरुजी, आप लोग वहां पर जाकर बैठिए। ये चेहरा छिपा क्यों रखा है? वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे ना, इसलिए। कौन? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हटाओ इसे। मैं नहीं हटाऊंगा। मैं देख लूंगा, घबराओ मत। प्रीतम कपड़ा हटा दो। प्रीतम, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब। दो कपड़ा। ये हाथ ढक क्यों रखा है? कुछ नहीं, हाथों में बहुत दर्द है, और अगर नहीं ढकूंगा तो वो लोग आ जाएंगे। दिखाओ मुझे, मैं देख लूंगा उन लोगों को। दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रीतम हाथ दिखा दो। तुम कौन मार डालेगा? तुम्हें दिखाओ, गुरुजी को दिखाओ। प्रीतम दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा?
दिखाओ। कोई आ जाएगा। कौन आ जाएगा प्रीतम? अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ, डरो मत। देखो देखो अंदर को जाएगा। देखो मैं वरना नहीं जाता। बोलो दिखाओ। खोलो जल्दी खोलो। देखो मुझे सब बाहर रुके, मत करो देखो। कोई नहीं जाएगा बाहर। दिखाओ मुझे, जल्दी दिखाओ। गुरुजी मैं देख के देखता हूँ। मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हाँ दिखाओ, घबराओ मत, मैं हूं ना। दिखाओ। ये क्या तुम्हारे हाथ में? क्या हुआ गुरुजी? आप क्यों चिल्ला रहे गुरुजी? क्या हुआ? इसे लेके जाओ, लेके जाओ इसे यहाँ से। मैंने ऐसी भयानक चीज आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी भयानक चीज। गुरुजी प्लीज बचाइए ना। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसकी मदद। इसको ले जाओ इसको यहाँ से। इसको ले जाओ इसको। मुझे दूरा दो, मेरे पास मत आना नहीं, मेरे पास मत आना नहीं तो तुम लोग भी मर जाओगे। हर दुख का इलाज होता है, कोई भी दुख इससे परे नहीं होता। लेकिन वो इलाज यहाँ नहीं, हमारे अतीत में छिपा है, हमारी पिछली जिंदगी में। और हमें कि उसे यहाँ ढूंढते रहते हैं। अभी भी कुछ आवाजें मुझे बुलाती रहती है, बिना बात के मुझे पुकारती रहती है, यामिनी मेरे पास आ, अपने साथ आने को कहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये आवाजें मेरी अतीत से जुड़े हुए हैं? देखो यामिनी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो एक आवाज जो तुम्हें सुनाई देती है वो तुम्हारे अतीत से है, और उस अतीत को ढूंढने के लिए तुम्हें उन शक्तियों को और भी करीब से जानना होगा। कुछ दिन पहले वो मुझे दिखी थी। कौन? वही जो मुझे बुलाती है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है। तो कौन है वो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है वो? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? ये आप क्या कह रही है? नहीं, मेरा तो बस एक छोटा भाई है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं? मतलब? क्या मतलब है आपका? कि मैं? मेरा गणित ये कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। और जिन नेक लोगों के साथ तुम रहती हो ना, उन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया है, जन्म नहीं। क्या? यामिनी, तुम्हारी जुड़वा बहन ढूंढ रही है तुम्हें, आवाजें दे रही है, तुम तक पहुंचना चाहती है। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे ना ही मिलो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नेक नहीं है। उसके पापों का घड़ा इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हेलो? हाँ राघव। और फिर मैंने उसका हाथ देखा। एक ऐसी चीज मुझे दिखाई दी उसके हाथ पे जिसे किसी इंसान ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या था उसके हाथ में? डर के मारे कांपने लगा था मैं। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। आखिर था क्या वो? ये तो बताइए।
एक लड़की का चेहरा। औरत का चेहरा हाथ पे, मतलब कोई टैटू था? नहीं, टैटू नहीं था वो, टैटू नहीं था वो चेहरा खाल के नीचे से ऊपर आ रहा था। जिंदा था वो चेहरा, जिंदा था। चेहरा जिंदा था? ये आपको कैसे मालूम हो? बहुत तकलीफ में थी वो लड़की, खून के आंसू रो रही थी, खून की बूंदें निकल रही थी उसकी आंखों में से। आपकी आंखों के सामने? हाँ, और तब से मुझे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दर्द में चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें। न जाने किस भाषा में बात करते हैं वो लोग। इतनी जल्दी डर गए? अभी तो कई चीखें सुननी बाकी है। उस आदमी का हाथ देखो जाके, देखो वो रोता हुआ चेहरा अभी भी है क्या हाथ पे? क्या नाम बताया था आपने उस आदमी का? प्रीतम। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लगता तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी अपने कैमरास ऑन कर लो। बेचारा प्रीतम बहुत ही अच्छा आदमी था। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, कुछ ही दिन पहले मिला था। बेचारा अच्छा आदमी था। क्या हुआ प्रीतम को? कल रात मौत हो गई उसकी। अब क्या करें? हम तो आए थे यहाँ प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने के लिए, मगर हाथ तो चद्दर के अंदर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठते हैं। लाश को जब शमशान ले जाएंगे तो शूटिंग करने की कोशिश करेंगे। नहीं। क्या हुआ गुरुजी? आप क्यों चिल्ला रहे गुरुजी? क्या हुआ? मैंने ऐसी भयानक चीज आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी भयानक चीज। गुरुजी प्लीज बताइए ना। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसकी मदद। उसको ले जाओ इसको यहाँ से, ले जाओ इसको। प्रीतम,
ये भाग क्यों रहा है? यामिनी, तुम यहीं रुको। प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने की कोशिश करो। हम पता लगा के आते हैं। चलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रीतम मर चुका है, उसकी आत्मा नहीं हो सकती। ये मेरा वहम है, मेरा वहम है ये। बात क्यों रहे हो? बात क्या है? मुझे जाने दो। बात क्या है? वहाँ एक मरी हुई अंग्रेज औरत हाथ में कब्र का पत्थर लिए वहाँ खड़ी। वो मुझे मरी हुई अंग्रेज औरत? हाँ, यकीन नहीं आता। वो देखो। कहाँ? हाँ मेरे साथ। वो यहीं थी। वो यहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। वो यहाँ पर खड़ी थी। मेरा दोस्त प्रीतम वो अंदर था। वो मुझ पर हंस रहा था जोर जोर से। पर प्रीतम तो अंदर मरा पड़ा है। हाँ वो मरा है, पर उसकी आत्मा मुझे देखकर हंस रही थी जोर जोर से। मैं कसम खाता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो वहां था और वो यहीं खड़ी थी। वो मुझे। प्रीतम मर चुका है, अंदर कोई नहीं था। कोई नहीं था अंदर। I'm sorry. वो शायद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। I'm really sorry. I'm sorry. तुम्हें क्या लगता है हर्ष? क्या इसे वाकई में प्रीतम की आत्मा दिखी होगी? शायद, पता नहीं। चला गया वो? हाँ चला गया। बहुत घबराया हुआ था बेचारा। तुमने प्रीतम के हाथ की शूटिंग की? हाँ, पास से की, पर उसके हाथ पे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा? लेकिन उस दिन तो गुरुजी ने कहा था कि प्रीतम के हाथ में उन्होंने एक लड़की का चेहरा देखा था। अभी पूछ लेते गुरुजी से। हेलो। हेलो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। वो नहीं। कहाँ गए वो? वो अस्पताल गए हैं। क्यों? वो बीमार हो गए हैं। उनके हाथ में बहुत तेज दर्द था। कौन से अस्पताल में? इस दर्द का कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। और सहन नहीं होता है। या फिर ये हाथ मेरा काट कर फेंक दीजिए। देखा, आप जैसे लोगों को भी हमारे पास इलाज के लिए आना पड़ता है। सारे के सारे अंधविश्वास धरे के धरे जाते हैं जब दर्द की बात होती है। दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। चलिए देखते हैं कहाँ दर्द है। आइए आइए। बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। आइए आराम से बैठिए बैठिए। आराम से आराम। हाथ दीजिए। यहाँ पे दर्द है? ओ, यहाँ दर्द है? ये चेहरा किसका? कौन सा चेहरा? मेरी हथेली पर। मेरी हथेली में कोई चेहरा नहीं।
जब प्रीतम आया था तुमने देखा नहीं कौन बोल रहा था? उस टाइम कोई भी नहीं दिया था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रुको रुको, मैं पेन किलर लेकर आता हूँ। अरे इंजेक्शन लगा लो, आराम आ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसीलिए टूटू मारेगा। जो भी मारे हाथ खाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल हो गए क्या? What boy? मुझे माफ कर दो, मैं इसे नहीं मारना चाहता था। पता नहीं है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। क्लिनिक तो यही, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट। खून? डॉक्टर की आंख में इंजेक्शन? लेकिन डॉक्टर को मारा किसने होगा? गुरुजी भी दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? यामिनी, जरा गुरुजी को फोन लगा के देखो। हाँ। फोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। शायद हाथ। मुझे लगता है इन सब मौतों का संबंध हाथ से। हाथ से? कैसे? देखो, ये सब कहां से शुरू हुआ? जब गुरुजी ने प्रीतम के हाथ में एक लड़की का चेहरा देखा, राइट? और प्रीतम के हाथ में भी तो दर्द हुआ था, इसीलिए तो गया था वो गुरुजी के पास। इससे पहले कि हम प्रीतम से मिल सकते हैं, वो मारा गया। और जब मैंने गुरुजी के घर पे फोन किया तो उसके आदमी ने मुझसे कहा कि गुरुजी के हाथ में दर्द है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गए। और फिर गुरुजी की भी मौत हो गई, साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो गई जिसके पास वो गए थे ट्रीटमेंट के लिए। पर प्रीतम का हाथ मैंने देखा था, कोई चेहरा नहीं था उसके हाथ पे। यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा। जब चेहरा था ही नहीं हाथ पे, तो फिर गुरुजी ने ये बात कही क्यों हमसे? चेहरा बना था चेहरा, बस हमें दिखाई नहीं दिया। अगर प्रीतम और गुरुजी जिंदा होते तो कुछ पता चल सकता था उस हाथ पे बने चेहरे के बारे में। मगर प्रीतम और गुरुजी की मौत के साथ साथ ये हाथ का भी सीक्रेट हमेशा के लिए चला गया।
हवेली तो वाकई बड़ी शानदार है। बनाने वाले ने भी किस कशिश से बनाई होगी। कोई है? जरा जोर से खड़काओ। लगता कोई है नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ना कोई अंदर रहना चाहिए। कोई है? अरे यार, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया यार? ये अंधेरा अपने आप कैसे हो गया? अरे यार, कुछ नहीं, चलो अंदर चलो। अरे कोई टॉर्च लेकर आया साथ में क्या? अरे यहाँ क्या पता था कि दिन में रात हो जाएगी। अरे यार, अजीब हवेली है यार, अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये देखो, एक अचानक अंधेरा हो गया और ये दरवाजा अचानक खुलता है, अचानक बंद हो जाता है यार। ये तो मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ आत्मा है। अरे जा देख, कहीं स्विच वगैरह होगा, लाइट ऑन कर, ढूंढ। हाँ। नीलामी से पहले इस हवेली की सफाई करनी पड़ेगी। सो तो है। चलिए ऊपर देखते हैं। इतनी बड़ी हवेली है, इतने रूम, जितना फर्नीचर, देखते हैं क्या बनती है नीलामी। हाँ चले चलिए। ये कौन है? रिकॉर्ड में जिसके बारे में लिखा था शायद वही आदमी है। अरे निकाल इसको बाहर। चल उठा उसको। मेरा गण कहता है कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन लोगों के साथ रहती हूँ उन लोगों ने सहारा दिया, जन्म नहीं। वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं, वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय दीदी। Sure. Of course we will. Okay. Bye-bye. Good morning. गुड मॉर्निंग बापू। क्या बात है बेटा? यामिनी, तुम नाश्ता क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं पापा। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं कौन से शहर में पैदा हुई थी? पंचगनी। नासिक। वो क्या है ना, मैं चाहती तो बहुत थी कि तुम पंचगनी में पैदा हो,
लेकिन तुम्हारे पापा नासिक में थे तो तुम नासिक में पैदा हुई। ओह, नासिक में कौन सा हॉस्पिटल था पापा? पापा, मैंने आपसे कुछ पूछा, कौन सी हॉस्पिटल में? क्यों बेटा, ये सब अचानक क्यों पूछ रही हो? आज तक ये बात तो इस घर में निकली नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे सुन बेटा, नाश्ता। पता नहीं क्या हो गया इसे। इसे कहीं इस बात के बारे में पता तो नहीं चला? मतलब कि करण ने भी प्रीतम का हाथ पकड़ा था। यानी कि अगर ये मौत हाथ के छूने से फैल रही है तो शायद करण की मौत आती ही होगी। तो करण नहीं बता सकता कि हुआ क्या था। इंग्लिश का प्रोफेसर है यहाँ पर, शायद अपनी क्लासरूम में हो। चलो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक इंसान को अपने आप पर कितना तरस आ सकता है, उसके अंदर की आग उसे किस हद तक जला सकती है, इस पर एक टिप्पणी है। आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट, ये गिल्ट ही वो ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम सब लोग ने मिलकर प्लान किया ना ये सबने मुंह पर खून कैसे लगा दिया? वे प्रोफेसर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? तुम सबकी खैर नहीं। गुरुजी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब अब ये क्या? नहीं 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 नहीं।
हर्ष, मुझे लगता है ये आवाज वहां से। सर सर करण सर, एक मिनट रुक जाओ। करण 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 उठो, करण करण। राघव, उसके हाथ को मत छूना। उठाओ इसे, उठाओ। मेरा हाथ! डॉक्टर, डॉक्टर कुछ करो, मैं ऐसा नहीं जी सकता। डॉक्टर कुछ करो, डॉक्टर। नर्स, ये बी मेटा टैबलेट्स हर 3 घंटे में देती रहना। तुम जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, मैं पल्स चेक करता हूँ। ओके सर। कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा डॉक्टर कि इसके हाथ को मत छूना? आप समझते क्यों नहीं? हर्ष, डॉक्टर साहब प्लीज। कमाल है, अजीब हैं आप लोग। इलाज भी करवाना है और हाथ छूने भी नहीं देते। ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन इतना याद रखिए, ये अंधविश्वास मैं यहां पर चलने नहीं दूंगा। आप प्लीज इन्हें यहां से लेके जाइए। आप हर किसी को करण का हाथ छूने से मना क्यों कर रहे हैं? सब कुछ बता देंगे हम आपको, सब कुछ। पर पहले आप हमें ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में आपने करण का हाथ छुआ था? नहीं, पिछले 1 हफ्ते से तो मैं पूना में थी। आप लोगों ने फोन किया, बस अभी आई हूँ मैं। डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर! करण, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर! नताशा, नताशा कुछ करो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ, मेरा हाथ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर! डॉक्टर! अरे जरा प्लीज डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर! डॉक्टर! और कुछ करो, मेरा हाथ। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ को क्यों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! क्या हुआ? डॉक्टर! डॉक्टर! ये हाथ पे, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। इसके हाथ को कोई नहीं छुएगा। बचाओ! 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 बचाओ!
खाना खाओगे? डरो मत, बैठो, बैठ जाओ। घबराओ मत, बैठो। शुरू करो। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहता। मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने ही तो बैठी है, सौस्या। अरे खाना तो खाते जाओ। चला गया। तुम भी जा रही हो? करण, ये वही औरत, वही अंग्रेज औरत। कौन सी औरत? वही औरत जो मुझे उस दिन प्रीतम के घर के बाहर दिखी थी। ये वही औरत है, वही औरत है ये। वो गुरुजी भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने प्रीतम के हाथ पे एक औरत का चेहरा देखा था। कहीं वो ये तभी से शुरू हुआ जब मैंने उस दिन प्रीतम का हाथ पकड़ा था। तभी से मुझे मुर्दे दिखने लग गए, अजीब अजीब आवाजें आने लग गई और मेरा ये हाथ इतनी जोर से दर्द होने लग गया। अरे क्या हो रहा है इन्हें? ये क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? डॉक्टर, आप कुछ करते क्यों नहीं? बचाओ मुझे बचा दो। कुछ कीजिए। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बचा सकते हो डॉक्टर साहब। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। वो क्या है वहां? वो औरत कहाँ है औरत? वही अंग्रेज औरत। वो देखो, वो आ गई, देखो। मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगी। लेकिन कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो औरत? ये किससे डर रहे हैं आप? वही औरत है वहां पर। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? बचाओ मुझे, बचाओ। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? नहीं, मुझे मत बचा लो मेरे करण को। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे करण को छोड़ दो। तुम जो भी हो मेरे करण को छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मैं तो किसी राजकुमार अभिमन्यु को नहीं जानता। मरते मरते क्या कहा इसने? राजकुमार अभिमन्यु। मतलब ये मौत है किसी राजकुमार अभिमन्यु की वजह से हो रही है। पर आखिर कौन हो सकता है ये राजकुमार अभिमन्यु? और ये अंग्रेज औरत से उसका क्या लेना देना है?
ये रहा। आज से कुछ साल पहले प्रीतमगढ़ में सौस्या नाम की एक इटालियन औरत घूमने गई थी। वहां के राजकुमार अभिमन्यु से उसे प्यार हो गया। चोरी चोरी दोनों ने शादी कर ली, पर राजा चाहता था कि राजकुमार अभिमन्यु की शादी राजकुमारी देवयानी से हो। इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया और इटालियन औरत सौस्या को किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। तो ये बात है, मतलब कि वो सौस्या का ही चेहरा जो लोगों के हाथ पे आता रहता है। और वो सौस्या की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। लेकिन उसने प्रीतम, करण जैसे लोगों को क्यों मारा? वो लोग तो मासूम लोग थे ना। धोखा तो राजा ने दिया था। लेकिन ये आत्मा हाथ पे ही क्यों आती है? ये हाथ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि राजा ने पहले उसे बेहोश किया था, उससे हाथ मिलाकर। हाथ मिलाकर बेहोश? राजा ने अपनी अंगूठी पर जहर लगा रखा था। जैसे ही सौस्या ने राजा से हाथ मिलाया तो जहर के असर से वो बेहोश हो गई और बेहोशी का फायदा उठाकर राजा ने हाथ मिला के सौस्या के साथ धोखा किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो हाथ दोस्ती का नहीं था। और इसीलिए शायद ये मौत का खेल हाथ मिलाने से फैल रहा है। इस इटालियन औरत की आत्मा को अगर हमें कैमरा में लाना है तो हमें वहीं जाना होगा, प्रीतमगढ़। यामिनी, तुम्हें लगता है कि राजकुमार अभिमन्यु अभी भी होगा वहां पे? शायद हो। अगर वो वहां होगा तो आत्मा भी उसके आसपास ही होगी। इस जगह की हालत देख के तो नहीं लगता कोई रहता होगा यहाँ। वो भी राजकुमार। हम राजकुमार अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। मैं ही हूं अभिमन्यु। तुम लोग हवेली को नीलाम करने आए हो? नहीं तो हम सौस्या के बारे में पूछना चाहते हैं। सौस्या? क्या काम है उससे? हम ये जानना चाहते हैं कि सौस्या की मृत्यु कब हुई। किसने कहा तुम्हें उसकी मौत हो चुकी है? वो जिंदा है, यही ऊपर अपने कमरे में।
Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Abhimanyu nicht. Wir bleiben zusammen. Ich will alles. Ich will alles und ihn. राका? राका? क्या हुआ? बात क्या है? हर्ष? सोचिया। सोचिया, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बाप अंगद ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम इन लोगों से ले रही हो। क्यों तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी मौत के बावजूद तुम्हारे साथ रह सकता हूं तो तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? Ich werde euch nicht verschonen. Abhimanyu bleibt für immer bei mir. Dieser Kreis wird hier heute kein Ende finden. ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो बस आज से तुम्हारा और मेरा साथ खत्म। मैं अभी जाकर वो अंगूठी निकालता हूं जिससे मैंने तुम्हें अपना बनाया था। जल्दी से अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सौस्या के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें भी अभिमन्यु के पीछे जाना होगा, कब्रिस्तान में। वो देखो, राजकुमार अभिमन्यु। राघव, यामिनी, अपने कैमरास ऑन रखना। अब शायद ये हमारा आखिरी मौका होगा सौस्या की आत्मा को रिकॉर्ड करने का। चलो। अब समझ में आया, पिता की मौत के बाद उनके मंत्री भी एक के बाद एक क्यों मर रहे हैं। हाथ के जरिए फैला रही है वो ये मौत। उसने ये सब मेरे लिए किया ना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा। अब ये अंगूठी उतार कर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अभिमन्यु, वो आ रही है। जल्दी से अंगूठी निकालो, वो आ रही है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मौत का खेल। नहीं निकल रही, अंगूठी नहीं निकल रही है। ये लो, इसे काटो।
भी हमें जुदा नहीं कर पाई, पर अब हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। राघव चेक करके देखते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। यस, फाइनली कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो औरत। बिना रिकॉर्ड किए आज तक कभी टेप दी है हमने? इसी तरह मन लगा के काम करते रहे तो बहुत जल्द तुम लोगों को भी वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। चलो अच्छा हुआ, सौसिया तो मुक्त हो गई, कब से भटक रही थी बेचारी। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुक्त करा दिया आत्मा को, इन्हें क्या पता कि अब वो बेचारी और भी तड़पेगी। लो, ये फिर भागा है अपने बॉस के कमरे की तरफ। फिर से वही आवाजें आएंगी चीखने की। आत्माओं का वीडियो देखकर चीखता क्यों है लूसीफर? नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा यहाँ पर। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। इतना डर लग रहा है तो यहाँ नौकरी क्यों की? क्या करता मैं, और कोई नौकरी भी तो नहीं मिली मुझे। मुर्दा देखा है कभी? नहीं। देखेगा? नहीं। देख ले, तेरे दिल का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। नहीं कुंदन, नहीं 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 मत करो, नहीं कुंदन मत करो उसे। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं मुर्दे ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? मुर्दा तो मर चुका है, वो कैसे पकड़ेगा? मुर्दे कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दा तो लेटा हुआ है। नहीं मत कर, नहीं। है मुर्दा? ठीक से देख और बता। जब मैं यहाँ पे पहली बार काम पे लगा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था। धीरे धीरे आदत बन जाती है। मालूम है, मुर्दे हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मुर्दे हंसते हैं? हाँ, अगर तुझे कोई मुर्दा हंसता हुआ या रोता हुआ दिखाई दे तो कुछ मत करना, चुप रहना। हाँ। लेकिन ये मरा कैसे? खून हो गया है इसका और दूसरी लाश आ रही है। सुना है अगर कोई उस लाश की हालत देख ले तो बेहोश हो जाएगा। जरा संभाल के, लाश देखी नहीं जा रही। क्यों? क्या है इस लाश में? ना तो कुछ पूछ, ना ही कुछ देख, चुपचाप इसे लेकर निकल जा। मैं ही जानता हूं मैं इसे लेकर कैसे आया हूं। चल उठा जल्दी। हाँ।
अरे उठाना जल्दी। मैंने कहा था ना, जरा ध्यान से देखना। अरे जल्दी ले चल। पकड़, आराम से। आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? पता नहीं, शायद पीछे से आई है। लाश ले जाते समय पीछे मुड़कर देखना चाहिए। रोने की आवाज है। चुपचाप चलता रहा, पीछे मत देख, चलता रहा। जल्दी से रख दे इसको, समझा ना? क्या रख? तू जल्दी से एंट्री कर दे रजिस्टर में लाश की। मैं चाय पीकर आता हूँ। कुंदन, कुंदन, मुझे अकेला छोड़ के मत जा यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ है? इतनी सारी लाशें हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं अकेले यहाँ मर जाऊंगा। देख, एक बार हिम्मत कर। अगर आज तू यहाँ अकेले नहीं रुका ना, तो फिर कभी नहीं रुक पाएगा। चल एंट्री कर, मैं आता हूँ 15 मिनट में। कुंदन, कौन है? कौन है? कौन है? वो लड़की कहाँ है? लड़की? कहाँ है? कौन लड़की? वो लाल कपड़े वाली। लाल कपड़े वाली?
दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन दरवाजा खोलो! कुंदन! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन दरवाजा खोलो! अरे कुंदन! क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ? 5 लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद है। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। गॉड, रात के 2 बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब ही हो गया तुम्हारा, इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। डैम, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है, बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखें, मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? मैं देखती हूँ कुछ। भाई साहब, छोड़ो मुझे, बचाओ, नहीं, मुझे बचाओ, नहीं, छोड़ो मुझे। बचाओ, डॉक्टर, ये बात कर सकती है? ट्राई करके देखता हूं। बहुत गहरा धक्का लगा है। विनी,
विनी बेटा, विनी देखो, ये लोग तुमसे मिलने आए। विनी, क्या हुआ? कौन कौन था वो? मुझे मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा। विनी, विनी, यम्मी, विनी, विनी कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो, क्या मालूम कौन है वो बिना सिर वाला है। बिना सिर वाला आदमी? तो ऑटो में आया था, ऑटो में आया था वो बिना सिर वाला आदमी। छोटो, 2 पाव दे यार। अरे साहब, तेरी पाव भाजी तो 5 स्टार होटल जैसी होती है यार। एकदम असली बटर लगाया साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मस्का लगा के। क्या बात कर रहा है? हाँ साहब। अरे यार, जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। बिना सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है। बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसी दुश्मनी निकाली तो खाना खा। पीछे बाजार है, वहां पर तो किसी को नहीं दिखा था बिना ड्राइवर का ऑटो, और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा, सामने से। पर ये आदमी है कौन और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं। मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम है। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे, तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आगे रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है, उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज, कहीं वो आ तो नहीं गया? इधर आओ।
ड्राइवर के रिक्शा? लाल कपड़े वाली लड़की कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली लड़की? बता मुझे, बता। देखा मैंने तुझे कहा था ना, ये वही आदमी है बिना सर वाला। वो लाल कपड़े वाली औरत कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली औरत? बताओ। क्या हुआ आपको? वो सरकटा आदमी। सरकटा आदमी? आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हो। ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। अरे भैया, वो लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ रहा है। देखो वहां तो शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। सर, मैम, मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए प्लीज। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे चलती कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं बोला ना, मैं तेरे
अरे रुक रुक रुक, अरे ऑटो रुक रुक जा। तूने बोला ना, तू मेरी बात सुन। मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख, मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख, चल। बड़ी अजीब बात है, रिया और जग्गू दोनों को इसी इलाके में मारा उसने। मतलब वो सिर्फ यही के लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और मतलब कि वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी इसी इलाके में होनी चाहिए। छोड़ दे मुझे। वो लड़की कहाँ छोड़ दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। वो लड़की कहाँ है? वो लाल कपड़े वाली। राघव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चलो। ये जरा किसी आत्मा का चक्कर है। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया इस कटे आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। डरावनी किस्म की आवाज में वो चिल्ला रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना मुंह पानी में डालकर चिल्ला रहा हो सर। हाँ सर। सर जब वो बात कर रहा था तो खून के फव्वारे निकल रहे थे। खून के फव्वारे थे सर, खून की आवाज थी। चारों तरफ खून ही खून था, खून की आवाज थी। पूरे शहर ने देख लिया उस आदमी को, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखा। वो सामने आएगा तो दिखेगा ना। ये बात उससे कौन बताएगा? उसे, मुझे उसे जवाब देना पड़ता है। वो है कौन? इतने दिन हो गए यहाँ काम करते करते, और आज ये सवाल पूछा कि कौन है वो। हमने तो कभी देखा नहीं उसे। देखोगे भी नहीं जब तक वो नहीं जाएगा। पर आखिर वो है कौन? फिर कभी नहीं पूछना। आत्माएं भी कांपती हैं उसके नाम से। तुम तो क्या चीज हो? उसे क्या जवाब दूंगा? उसे शक्तियों का शॉट चाहिए, शक्तियों की पिक्चर चाहिए उसे। क्यों चाहिए उसे? वो किसी लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था, और उसकी आवाज में बहुत गुस्सा भरा था। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। लाल कपड़े पहनकर जाएगी हम। और अगर यामिनी का सिर काट दिया तो? आत्माओं से लड़ाई जीतनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी।
यामिनी, जरा संभल के, ये खतरनाक भी हो सकता है। मालूम है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आए तो सही वो। आएगा, जरूर आएगा। सारे हादसे इसी इलाके में हुए हैं रात के वक्त। वो यही ढूंढ रहा है उस लड़की को। छुप जाओ। यामिनी, संभल के चलो। बिना सिर वाला आदमी वो भी चल रहा है हर्ष, चल रहा है। यामिनी भाग, भाग यामिनी। तू भी थी ना वो, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मेरी यह हालत अब तू नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तू। यामिनी, चल। रिक्शा के पीछे निशान देखा तुमने? निकल गया हाथ से। ऐसे कैसे जाने देंगे? चलो। हर्ष, मुझे बड़ी चिंता हो रही है यार, कहीं यामिनी को कुछ हो ना गया। चिंता करने से कुछ नहीं होगा राधा। अगर हमें वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई जिसे वो बिना सिर वाला आदमी ढूंढ रहे, तो शायद उसके जरिए हम यामिनी तक पहुंच सकते हैं। राघव, अपना कैमरा ऑन करो। लगता है वो आत्मा यहीं कहीं है। हर्ष, ये धूल। ऐसा लग रहा है कि ये रिक्शा यहाँ पर कई दिनों से पड़ी हुई है। हर्ष, टायर पंक्चर है।
चल अंदर चलकर देखते हैं, शायद यामिनी अंदर हो। उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आत्मा वात्मा से डरता नहीं मैं। चलो। कोई है? कोई है? खोलो दरवाजा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? ये क्या चाहिए? मतलब क्या? ये ऑटो अभी अभी कोई चला के लेके आया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर है। कुछ दिनों से? हम अभी अभी इस ऑटो का पीछा कर रहे थे। इसमें एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे चलाने वाला तो मर चुका है। कुछ लुटेरों ने कुछ दिन पहले मेरे पति और उनके साथ ऑटो में बैठे हुए एक आदमी को मार डाला। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश लेने, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिर्फ मेरे पति ही मरे हैं, उनके साथ और कोई नहीं था। भला लुटेरे गरीब ऑटो वाले को क्यों मारेंगे? कहीं ये वही लाश तो नहीं जो ऑटो में घूम रही है? क्या ऑटो में लाश घूम रही है? ये कैसे हो सकता है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। ये हर्ष, ये ऑटो घूम रहा है यार। अभी अभी तो इसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए। ये ऑटो घूम रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। मैं कह रही हूँ ना। मतलब ये ऑटो भी एक आत्मा है? ये हादसा कहाँ पे हुआ था? बादली इलाके में एक लड़की और उसका गैंग है जो रात को लोगों को लूटते हैं, और शायद मेरे पति भी उन्हीं का शिकार हुए हों। बादली तो वही जगह है जहां पर उसने रिया और पाव भाजी वाले को मारा था। ये वही लड़की तो नहीं? काश वही है। Excuse me, प्लीज रुकिए। वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मेरी कार की डिक्की में जैक भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मदद करेंगे? I'm sorry, हमारे पास भी जैक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और जैक भी नहीं रखते? हाँ? चलो उधर, हिंदी में समझाओ क्या? उधर नीचे चल। जैक नहीं है इसके पास, है? चल।
देखिए, ये तो वही रिक्शे वाला है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ये तो जा रहे हैं, चल पीछा करते। हर्ष, ये देखो, खून भरे कदमों के निशान। लगता है वो यही है, बिना सिर वाला आदमी। हर्ष, ये देखो, घसीटने के निशान भी है। शायद उसे वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई है। हर्ष, हमें उस लड़की को बचाना होगा। राघव, इस तरफ। हर्ष, जिंदा है। चलो। ये क्या हो रहा है? ये आत्मा किसको लेकर जा रही है? चल निकलते हैं, भाग यहाँ से यार, जल्दी चल। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, वो उस लड़की को मार के ही छोड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हर्ष। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाल कपड़े वाली लड़की यही रहती है। इतनी रात का कौन आ गया? कौन है वहां? कौन है वहां? दरवाजा खोलो। कौन है वहां? मैंने कहा दरवाजा खोलो।
काटा था ना, तुझे मैं शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगा। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? गर्दन काट डालूंगा तेरी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगी, किसी को नहीं लूटूंगी। लूटने के लिए तू जिंदा बचेगी तब लूटेगी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। ना तो वो बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है, ना ही वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो। हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है सरकटे आदमी। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। विनी वो लड़की थी जिसने उन लुटेरों के साथ मिलकर उस आदमी को मारा था। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं मैं, पर अपने बदले की आग में हर्ष वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? वो तो सब जगह ढूंढ रहे होंगे उसे। तुम्हारे पास भी फोन आने वाला है उनका। यामिनी, तुम ठीक हो? जिंदा हो? मैं आत्मा बन गई हूं। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जिंदा हूँ बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी।
तुम दोनों की शक्ल। यामिनी तुम जिंदा हो? लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ सौतन में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है। उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ उन्हीं से बदला ले रहा था वो टेप। इस बार रिकॉर्ड हुआ। हाँ हुआ। अभी लेकर आता हूँ उसको। मैं दे दूं उसे? नहीं, बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ से जाना नहीं। और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है।